नमस्कार। मैं रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अध्याय द्वितीय, जिसमें जायसी के पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड की व्याख्या की जानी है, जिसकी पद संख्या है 8, 9 और 10। आइए देखते हैं पद संख्या 8, जिसमें लिखा है, पानी भरे आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी, पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही, भंवर लागी तिन्ह संग फिराही, लंक सिंघनी सारंग नैनी, हंस गामिनी कोकिल बेनी, आवही झूठ सो पात ही पाती, गवन सोहाईसु भांत ही भांति, कनक कलश मुख चंद दिपाही, रहस केली सन आवही जाही, जा सहु वे हे रे चखनारी, बांक नैन जनु हन ही कटारी, केस मेघावर सिरता पाई, चमक ही दसन बीजू के नाई, माथे कनक गागरी, सब ही रूप अनूप, जेही के अस पनिहारी, सो रानी के ही रूप। इस पद में बहुत ही सुंदर ढंग से उन नारियों का वर्णन किया गया है जो सिंहल द्वीप की रानी के लिए पानी भरती है, सिंहल द्वीप की महारानियों के लिए पानी भरती हैं। उन पनिहारों की सुंदरता का आकर्षक वर्णन है। देखिएगा, पानी भरे आवही पनिहारी, पानी भरने के लिए वो पनिहारी ने आती हैं। रूप स्वरूप, उनका रूप, उनका सौंदर्य बड़ा आकर्षक, स्वरूप यानी सुंदर हैं वो। पद्मिनी नारी अर्थात पद्मिनी नायिका, जो नायिका का एक स्वरूप होता है, नायिका का एक रूप होता है, एक प्रकार होता है, जिसको पद्मिनी नायिका कहा जाता है। सारी नारियां पद्मिनी की नायिकाएं लग रही है। पदुम गंध तिन्ह अंग बसाही, और कमल की गंध उनके अंग अंग में बसी हुई है, उनके अंग अंग से कमल की खुशबू आ रही है। भंवर लागी तिन्ह संग फिरे, और भंवरे यह मान करके कि ये कमल के फूल ही है, इसलिए उनके संग संग भ्रमण करते हैं, मंडरा रहे हैं, रसपान करने के लिए, उस फूल के पराग रस का पान करने के लिए। ये नारियां जो लंक सिंहनी, उनकी कमर सिंहनी शेरनी की तरह मटकीली हैं, सारंग नैनी, और उनकी आँखें हिरनी की तरह सुंदरता लिए हुए हैं। हंस गामिनी, और वो चलती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हंस धीरे 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 मस्तानी चाल से गमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। कोकिल बेनी, जब वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि वह कोयल बोल रही है, कोयल जैसी मधुर वाणी में बोलती है। आवही झूंड सो पात ही पाती, जब वह पानी भरने के लिए वो पनिहारी ने आती हैं, झुंड में, समूह में, और वो भी कैसे, कतारबद्ध, पंक्तिबद्ध, पाती ही पाती वह आती है। गवन सोहाईसु, भांति ही भांति वह वापस लौटती है पानी भर के। तो बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार से चलती हुई लौटती है, उनकी चाल जो है अलग अलग प्रकार की है। कनक कलश मुख चंद दीपाही, सोने के घड़े जब वो उठा करके चलती है तो उस सोने के घड़े में उनका मुख चंद्रमा की तरह दीप्यमान हो रहा, चमकता हुआ उज्ज्वल दिखाई देता है। रहस केली सन आभी जाई, रह रह करके वह क्रीड़ा करती हुई, मनोरंजन करती हुई वह आती जाती रहती हैं। जा सहूँ वे हेरे चकनारे, ये नारियां जब किसी को निहारती है, देखती हैं अपनी आँखों से, या अपनी आँखें, अपनी नज़रें किसी की तरफ दौड़ाती है, तो जिसको वह देखती है उसकी तो दशा ये हो जाती है कि बांक नैन, वह तिरछी नज़रें, तिरछी नज़रों से जब वह देखती है तो जनू मानो हन ही कटारी, मानो उन्होंने किसी को कटार मार करके घायल कर दिया। और इस तरह से उनकी नज़र मिलते ही
सामने वाले व्यक्ति घायल हो जाते हैं। केस मेघावर सिर तापए, उनके जो बाल हैं वह मेघों की तरह काले घने हैं। सिर तापई, सिर से लगाकर पैरों तक लंबे हैं। चमक ही दसन बीजू के नाई, और उनके दांत चमकते हैं जब वह बात करती है या हंसती है या मुस्कुराती हैं। जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती हुई सुंदरता लिए दिखती हैं, वैसे ही उनके दांत पंक्तिबद्ध बड़े सुंदर और बड़े आकर्षक दिखते हैं। माथे कनक गागरी, वह अपनी सिर के ऊपर सोने की घड़े लेकर के, गागर लेकर के पानी भर के चलती हैं। सब अपने अपने रूप और सौंदर्य में अनुपम हैं, अतुलनीय हैं। जही के अस पनिहारी, जिसकी ये पनिहारिनी हो, सो रानी के ही रूप। कवि का कहना है कि उस रानी कितनी सुंदर होगी जिनकी पनिहारिनी इतनी सुंदर हैं, स्वाभाविक रूप से वह रानी अति सुंदर होगी। ये एक कल्पना मात्र से ही जाना जा सकता है। इस पद में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में उन नारियों की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। अब हम बढ़ते हैं पद संख्या 9 की ओर। ताल तालाब बरनी नहीं जाई, सूझे बार पार किछु नाही। फूले कुमुद सेत उजियारे, मानहु उहे गगन महतारे। उतर ही मेघ चढ़ी ले पानी, चमके मच्छ बिजू के बानी। पोर ही पंख सुसंग ही संगा, सेत पीत राते बहुरंगा। चकवई चकवा केली कराही, निसी के बिछा दिन ही मिली जाही। कुरर ही सारस कर ही हुलासा, जीवन मरण सो एक ही पासा। बोल ही सोन ढेक बगुलेदी, रही अबोल मौन जल भेदी। नग अमोल तेहि ताल ही, दिन ही बरही जस दीप। जो मर जिया होई तहाँ, सो पावे वह सीप। यहाँ कवि सिंहल द्वीप के ताल तलैया, जिसमें अथाह जल भरा हुआ है, का वर्णन करता है। और कवि कहता है कि ताल तलैया बरनी नहीं जाए, वहाँ के ताल तलैयों का हम वर्णन नहीं कर सकते। इतने सुंदर, इतने आकर्षक यहाँ के ताल तलैये हैं। सूझे बार पार किछु नाही, वहाँ उस पानी में इस पार उस पार कहीं कुछ सूझता ही नहीं है। इतने अथाह गहरे जल के ये जलाशय हैं। फूले कुमुद सेत उजियारे, उन जलाशयों में, उन जल में, उन ताल तालाबों में कुमुदनी के फूल खिले हुए हैं। सफ़ेद कुमुदनी के फूल बड़े उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। और ठीक ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानहु उन्हें गगन महतारे, मानो कि वह फूल नहीं बल्कि आसमान में चमकते हुए साक्षात तारे हैं। उतर ही मेघ चढ़ी ले पानी, आसमान में जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वही इन्हीं जलाशयों में उतर करके यहाँ से पानी भर करके आसमान में ले करके उठ जाते हैं। उसी तरह चमके मच्छ बीजू के बानी, वहाँ मछलियाँ जब इठलाती हैं, मछलियाँ जब तैरती हैं, वह जल क्रीड़ा करती हैं, तो वह ऐसी चमकती है जैसे बीजू के बानी, जैसे बिजली बादलों में चमकती है। इतनी सुंदरता उन मछलियों के जल क्रीड़ा में दिखाई देती है। पोर ही पंख सुसंग ही संगा, और तैरते हुए पक्षी दिख जाते हैं। सुसंग ही संगा, अपने अपने साथियों के साथ, यानी संग संग पक्षियों के जोड़े तैरते हुए नज़र आ जाते हैं। सेत पीत राते बहुरंगा, और उनके जो पंख है वह कोई सफ़ेद पंख वाले हैं, तो कोई पीले पंख वाले हैं, कोई लाल रंग के हैं। इस तरह से विविध रंगों के पक्षी पानी में जल क्रीड़ा करते हुए, पानी में तैरते हुए नज़र आते हैं, और उनके पंख बड़े सुहावने लगते हैं। चकवई चकवा केली कराही, निसी के बिछा दिन ही मिली जाई। चकवा चकवी क्रीड़ा कर रहे हैं,
और शायद इसलिए कि निसी के बिछा वो रात को एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दिन ही मिली जाए और दिन में आकर के वापस एक साथ रहने लग जाते हैं। और यही जो उनका वियोग है उसको दूर करने के लिए अभी दोनों साथ साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, साथ साथ वह मनोरंजन कर रहे हैं, साथ साथ वह उड़ रहे हैं। कुरर ही सारस कर ही हुलासा, और सारस पक्षी उल्लासित होकर के वहाँ कुरूर कर रहा है, बोल रहा है। जीवन मरण सो एक ही पासा, क्योंकि उनके जीवन का ध्येय होता है कि जीना मरना तेरे संग वो एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं। इसलिए वो एक साथ जब तक जी रहे हैं वह आनंद पूर्वक उल्लासित रहते हैं। बोल ही सोन ढेक बगलेती, वहाँ पर जल पक्षी आपको सोन पक्षी, ढेक पक्षी, बगुला आदि वहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये वहाँ अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। रही अबोल मौन जल भेदी, बल्कि वह उस पानी में बड़े ध्यान मग्न अपने शिकार को ढूंढते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है कि वह जल का रहस्य जानना चाहते हो। यहाँ दूसरा अर्थ ये भी लिया जाता है कि वहाँ जो मछली है, अगर मौन को हम मीन मान लें तो यह मछली जो है पानी में बिना बोले ही जल का भेद जानने के लिए जल क्रीड़ा कर रही है। नग अमोल तेही ताल ही, अनेक नग, अनेक रत्न, अनेक जल रत्न, जो अमूल्य रत्न जिनको हम कहते हैं, तेही ताल ही, उस ताल तलैये के पेंदे में वहाँ दबे हुए हैं। दिन ही बार ही जस दीप, और उनको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिन में मानो दीपक जल रहे हैं। इतने सुंदर, इतने आकर्षक वह प्रकाश दे रहे हैं। जो मर्जिया होई तहाँ, जो मर्जीवा व्यक्ति होता है वही उन सीप तक सो पावे, वह सीप वही उन सीप तक पहुँच सकता है, उन मोतियों तक पहुँच सकता है, उन अमूल्य नग को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जीवन में पूर्ण लगन से, पूर्ण ध्यान से और पूर्ण योग से जो यहाँ तक पहुँचता है वही इसको प्राप्त कर सकता है। इस पद में बहुत ही सुंदर ताल तलैया का वर्णन किया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का बखूबी प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में उन ताल तलैयों का बड़ा आकर्षक वर्णन है। अब हम बढ़ते हैं पद संख्या 10 की ओर। आस पास बहु अमृत बारी, फरी अपूर होई रखवारी, नवरंग नींबू सुरंग जंभीरा, ओ बादाम बहु भेद अंजीरा, गलगल तुरंज सदाफर फरे, नारंग अति राते रस भरे, किसमिस सेब फरे न उपाता, दारियों दाख देखी मन राता, लागी सुहई हरफार धोरी, उन्हें रही केरा के धोरी, फरे तूत कमरख ओ न्यूली, राय करौंदा बेर चिरौंजी, संग तरा व छुहारा दीठे, और खजहजा खाटे मीठे, पानी देही खंडवानी, कुवही खांड बहु मेली, लागी घरी रहट के, सींच ही अमृत बेली। बहुत सुंदर वर्णन है इसमें। वहाँ के बाग बगीचे जिसमें अनेक प्रकार के रस भले फल हैं और उन फलों को खाते हैं, उनसे उनको खा करके लोग लालायित होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए ऐसे फलों का और ऐसे बाग बगीचों का वर्णन किया गया जो सिंहल द्वीप में है। देखिएगा, आस पास बहु अमृत बारी, आस पास सिंहल द्वीप में हम जहाँ भी देखें तो बड़े बड़े बाग बगीचे हैं जिसमें अमृत के समान मीठे फल लगे हुए हैं। बाड़ी अर्थात बगीचा है। फरी अपूर होई रखवा, ऐसे बगीचों की वहाँ निरंतर रक्षा की जाती है। पूर्ण सुरक्षित वहाँ बाग बगीचे हैं, फलदार पेड़ पौधे हैं। और फलदार पेड़ पौधों में नवरंग, नए नए रंगों के नींबू वहाँ देखने को मिल जाएंगे। जो सुरंग, वो अच्छे रंग के आकर्षक रंग में वहाँ जंभीरा जैसे नींबू वर्गीय फल देखने को मिल जाएंगे। ओ बादाम बहु भेद अंजीरा, यही नहीं बल्कि वहाँ बादाम और अंजीर के अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजातियों के पौधे, पेड़ और उन पर लगे हुए ये फल देखने को मिलेंगे। गलगल
तुरंज सदा फल फरे, यहाँ पर गलगल भी मिल जाएंगे, तुरंज भी मिलेंगे। ये फल हमेशा वहाँ फले हुए लदे हुए दिखाई देते हैं। नारंग अति राते रस भरे, वहाँ नारंगी है अत्यधिक लाल रंग में, वह रस से भरी हुई दिखाई दे रही। किशमिश सेव फरे न पाता, वहाँ किशमिश सेव फल ये हर पत्ते हर नए नए पत्तों पे लगी हुई हैं। दारियों दाख देखी मन रहा था, वहाँ दाड़िम और द्राख जैसे फलों को देख करके हमारा मन लालायित हो उठता है। लागी सुहाई हरफा धोरी, वहाँ बड़ी सुंदर और आकर्षक हरफा धोरी लगी हुई दिखाई देती है। उन्हें रही केरा के धरी, और बड़ी उन्मत्त हो रही है केला की धोक, यानी केलों के गुच्छे भी बड़े सुंदर वहाँ लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। फरे तूत कमरक और न्यूली, वहाँ शहतूत कमरक और न्योंजी जैसे फल भी लगे हुए हैं। यही नहीं, राय करौंदा बेर चिरौंजी, राय करौंदे के फल भी लगे हैं, बेर भी लगे हैं, चिरौंजी, इन सारे फल जो है वहाँ लगे हुए हैं उन पेड़ों के ऊपर। इस तरह से विविध प्रकार के ये पेड़ हैं। यही नहीं बल्कि संगतरा, संतरा व छुहारा, और छुहारे भी वहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। ओ खजहज और खजहजा खट्टे मीठे, और इसके साथ साथ अनेक मेवे जो खट्टे मीठे वहाँ हैं, रस भरे लगे हुए हैं। पानी देही खंडवानी, और इतने मीठे फल ये जो हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी जो उनको दिया जाता है, सिंचाई जो की जाती है उन पौधों को पानी दिया जाता, खंडवानी वो केवल पानी नहीं है, वह शरबत है, शरबत जैसा मीठा पानी उनको दिया जाता है। कुवही खांड बहु मिली, मानो उन कुओं के अंदर शक्कर घोल करके, शक्कर मिला करके पानी पिलाया जाता है, तब ही तो इतने मीठे फल प्राप्त होते हैं। लागी घरी रहट के, सींच ही अमृत बेली, और वहाँ रहट अर्थात एक पारंपरिक प्राचीन सिंचाई पद्धति का साधन है, जो बेलों से घुमा करके जिसको चलाया जाता है, वहाँ वो रहट चल रहा है और उसकी घड़ी निरंतर पानी उलटती जा रही है, और इस तरह से उस अमृत बेलों को, उस अमृत फल वाले उन बगीचों को निरंतर सींचा जाता है। इस तरह से वह सुंदर बगीचे, और वहाँ बड़े रस बड़े मीठे अमृत के समान फल लगे हुए हैं, और एक नहीं अनेक प्रकार के फल वहाँ देखने को मिलते हैं। ये कवि जो है यहाँ वर्णन कर रहा है। इसी के साथ हमारा पद संख्या 8, 9, 10 तीनों ही पद बड़े सुंदर, बड़े आकर्षक। अगर देखा जाए तो पहले पद में, 8वें पद में पनिहारिणी का वर्णन किया, बड़ी सुंदर बड़ी आकर्षक पद्मिनी नायिका हैं। दूसरे पद में वहाँ के ताल तलैया, जिसमें अनेक पक्षी विहार करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वह बड़ा सुंदर वहाँ नग्न जिसमें चमकते हैं, इस तरह के ताल तलैयों का वर्णन किया है। और ये जो 10वां पद है, इसमें वहाँ के बाग बगीचे जहाँ विविध फल हैं उनका वर्णन किया है। सभी में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, सभी पदों में चौपाई दोहा शैली का प्रयोग किया गया है, सभी में अनुप्रास जैसे अलंकार है, उपमा जैसे अलंकार आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से बड़ा सुंदर बड़ा आकर्षक वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।